चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव के कामों के लिए बल्दियात और जीएसएमसी को 500 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि नशेबी इलाकों में जिन घरों में पानी दाखिल हो गया है वहां भारी नुकसान हुआ है। ऐसे तमाम अफराद को जिनके मकानात मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो गए हैं 1 लाख रुपये और जुज़वी मुनज़्ज़म हो जाने वाले को 50,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। सैलाब से मुतासरा खानदानों को फीकस 10,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही जीएसएमसी हदूद और उसके अतराफ अकनाफ की बल्दियात में मरने वाले 33 अफराद के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया जारी कर दी है। चीफ मिनिस्टर ने अजला, हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल और मलकाजगिरी के कलेक्टरों को 200 था 250 अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमों की तश्कील देते हुए कल से माली इमदाद के इजराई के काम शुरू करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को इन सारे उमूर की निगरानी करने की हिदायत दी और कहा कि रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, मेयर, कॉरपोरेटर्स को भी इस काम में शामिल किया जाए। चंद्रशेखर राव ने मुतासर आवाम से भी अपील की कि वो मुतल्लका हुक्काम से सिलसिले में रुजू हों। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के ताजरीन और कारोबारी बिरादरी से अपील की कि वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में फराखत लाना एहतियात दें। आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद भारी बारिश की पेशकशी के बाद जीएसएमसी और पड़ोसी बल्दियात के लिए 80 स्पेशल ऑफिसरों को तैनात किया गया है जो कि इमदाद और बचाव के काम की निगरानी करेंगे। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डी रामाराव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में शहरियों को महफूज मकामात मुंतकिल करने मजीद कश्तियों की जरूरत दरकार है। चुनाचे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 30 कश्तियां मंगाई जा रही हैं। फिलवक्त बल्दिया के पास 20 कश्तियां दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि जीएसएमसी हदूद में अब तक 33 अफराद हलाक हो जाने की तौसीक हुई है। 32 अफराद के खानदानों को एक्सग्रेशिया के तौर पर 5 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं। 3 अफराद हनुज लापता बताए जाते हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर ने बताया कि 80 कॉलोनियां हनुज ज़ेर-ए-आब हैं और पानी की निकासी का काम जंगी खुतूत पर जारी है। उन्होंने बताया कि मजीद 3 दिन बारिश के इम्कान के पेश नज़र बल्दिया की दूसरी तमाम खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। बचाव और राहत के काम पर अब तक 60 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि औसतन शहर में 78 सेंटीमीटर के बरखिलाफ इस साल 120 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज मौके में जेल के वार्डन की पहली पासिंग आउट परेड की सलामी ली और बताया कि जेलों में इस्लाहात के मामले में तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन चुकी है। उन्होंने बताया कि मौके में जेल की तरफ से चलाए जाने वाले पेट्रोल बैंकों ने 500 करोड़ रुपए का कारोबार करते हुए 20 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आज मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के हमरा टोली शोगी डिवीजन के इलाका जात नदीम कॉलोनी, रेशम बाग और फिर लंगर हाउस डिवीजन के बापू नगर, प्रशांत नगर, लक्ष्मी नगर, अम्बेडकर नगर, अहमद नगर के अगबी हिस्से और बगदादी कॉलोनी का दौरा करते हुए वहां के मकीनों से महफूज मकामात को मुंतकिल हो जाने की अपील की। उन्होंने बताया कि मौके में मुंसियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की पेशकशी की है। चुनाचे नशीबी इलाकों में रहना खतरे से कम नहीं है। मजलिसी रुकन असम्बली ने गोलकुंडा, आसिफ नगर और शेखपेट के मंडल रेवेन्यू ऑफिसरों से कहा कि अगर कोई शहरी शेल्टर या ग़िज़ाई अजनास की दरख्वास्त करता है तो उसे फौरी पहुंचाने के इक़दाम किए जाएं। कौसर मोइनुद्दीन ने बताया कि लंगर हाउस डिवीजन के तहत हरिदास कम्युनिटी हॉल और अम्बेडकर स्कूल में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। गोलकुंडे में बरखी फंक्शन हॉल, मोती दरवाजे के पास जीएम के फंक्शन हॉल में भी मुतासर अफराद के क़याम का इंतजाम किया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। चारमीनार के पास 30वें सद्भावना यात्रा के मौके पर यह मुतालबा किया गया। एआईसीसी के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा कि राजीव गांधी ही हकीकी गांधीयन थे। उसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर ला खड़ा किया। चुनाचे राजीव गांधी भारत रत्न के हकदार हैं। इस तकरीब में राजीव गांधी के मुशीर टेक्नोलॉजी साम पत्रोड़ा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सद्भावना अवार्ड दिया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायद कांग्रेस मकराना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमका, साबिक़ वज़रा शब्बीर अली, गीता रेड्डी, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, याक्षी गौड़ और सदर नशीन सद्भावना कमेटी निरंजन वगैरह ने जलसे से खिताब किया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल के पास बरखी शाख लगने से मरने वाले शख्स के विरसा को आज 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का चेक पेश किया। फैजाबाद के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर प्रसाद ने बताया कि मंडल में मरने वाले मजीद 2 अफराद के विरसा को भी एक्सग्रेशिया दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि जुमे की रात बरखी शाख लगने से इस शख्स की मौत हो गई थी।
कालीबंडे के मजलिसी कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने आज शकरगंज, राजन्ना बौली, पारदीवाड़े की खवातीन में बदकम्मा फेस्टिवल के सिलसिले में दी जाने वाली साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने खवातीन को हर साल साड़ियाँ तकसीम करने का फैसला किया था। चुनाचे उन्होंने अपने डिवीजन में 182 साड़ियाँ तकसीम की हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर टी सुंदरराजन ने तेलंगाना में बारिश और सैलाब से मुतासरीन के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलनीस्वामी की तरफ से 10 करोड़ रुपए की इमदाद के ऐलान का खैर मकदम किया और इस सिलसिले में उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इन दोनों ने ब्लैंकेट्स और चटाई सरबराह करने पर भी चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का शुक्रिया अदा किया। उस्मान नगर बैंड के अतराफ अकराफ की कॉलोनी में कल रात उस वक्त खौफ और सरासमगी फैल गई जब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि उस्मान नगर बैंड फट पड़ा है। बालापुर, वेंकटपुरम, सलाला, बारकस, शाहीन नगर और दूसरी कॉलोनियों के मकीनों ने अवामी नुमाइंदों और पुलिस को कॉल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने फौरी उस्मान नगर बंड पहुंचकर वहां पर पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए और इन अफवाहों की तरदीद की। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जेएसएमसी हदूद में 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया है। चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर जी रघुमान रेड्डी और डिस्कॉम के डायरेक्टरों ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। बरखी बोर्ड का अमला हाफिज बाबा नगर भी पहुंचा, जहां बरखी की सरबराही को बहाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुराम रेड्डी ने बताया कि बारिश और सैलाब से कई बरखी खंभे गिर पड़े और बरखी ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। 6000 से ज्यादा मुलाजिमीन की मदद से 95% बरखी ट्रांसफार्मरों की तामीर का काम शुरू किया गया है और तवक्को है कि पीर की शाम तक तमाम इलाकों में बरखी की सरबराही बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने अपार्टमेंट के मालिकान से कहा कि वो बरखी के मीटरों को सेलर्स की बजाय ऊपर की मंजिल पर मुंतकिल करें। उन्होंने बताया कि मूसा नदी कमांड के इलाकों में 500 बरखी ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। रिश्वतखोर तहसीलदार ई बालाराजू नागराज की बेवा सपना रियासती इंसानी हकूक कमीशन से रुजू हुई और शिकायत की कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों को बचाने उनके शौहर को गैर जरूरी तौर पर रिश्वत सितानी के केस में मुलविस किया गया और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उन्होंने सारे मामले पर शुबात का इजहार किया और बताया कि उनके शौहर ने चंचलगुड़ा जेल में खुदकुशी नहीं की बल्कि उनका कत्ल किया गया। सपना ने जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज से 13 और 14 अक्टूबर की तमाम रिकॉर्डिंग को मंजर-ए-आम पर लाने का भी मुतालबा किया। हैदराबाद के कदीम पुराने पुल में शिगार पड़ जाने के बाद कल रात इस पुल को गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पुराने शहर के जुनूबी इलाक़े से मगरबी इलाक़ों को जाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आसिफ जाही दौर में मूसी नदी पर तामीर किया गया शहर का ये पहला पुल है। बतलाया जाता है कि कल रात पुल पर से गुजरने वाले लोगों ने पुल के पिल्लरों में इस्तिगाफ देकर हुक्काम को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद बल्दिया और पुलिस का अमला हरकत में आ गया। गुज़िश्ता हफ्ते हिमायत सागर के दरवाजे खोल देने जाने के बाद मूसी नदी के बहाव में ज़बरदस्त इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शुबा किया जाता है कि इस पिल्लरों को नुकसान पहुंचा। पल्लवी ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने प्रोफेसर CM कोमरैया की निगरानी में एक इलेक्ट्रिक कार का इजाद किया। फैकल्टी मेंबर अनिल और कृष्णवेनी ने तलबा को मुबारकबाद देते हुए इस कारनामे की तारीफ की। इस प्रोजेक्ट पर बी कृष्णा, हरीश दुबे, मुमता शावली, विनेत और प्रताप ने हिस्सा लिया। कायदा मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल हाफिज बाबा नगर का दौरा किया और वहाँ पानी की निकासी के काम का मुआयना किया। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी करेंगे। अकबर अवैसी ने अवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स और बच्चों के लिए दूध के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स और मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने बीजेपी के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को चैलेंज किया है कि वो साबित करके दिखाएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़रिए क़यादत हुकूमत ने बीड़ी वर्कर्स के लिए 1600 रुपये के वजीफे मंजूर किए हैं। बसूरत दीगर उन्हें पार्लियामेंट की अपनी रुकत से मुस्तफ़ी हो जाना पड़ेगा। हरीश राव ने कहा कि अगर ऐसा साबित हो जाए तो वो सिद्दीपेट असम्बली हल्के की रुकने से इस्तीफा दे देंगे। हल्के दूपक के असेंबली चुनाव के सिलसिले में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी
दुबक में अपनी जमानत तक नहीं बचा सकेगी। उन्होंने बीजेपी पर झूठे प्रोपेगेंडे का भी इल्जाम आयद किया। रन बाजार में एक आशिक और उसके भाई के हमले में एक 23 साल खातून हलाक हो गई। बताया जाता है कि नारायणखेड़ के राजकुमार की बेटी ला की तालिबा थी और एक एनजीओ से वाबस्ता थी। उसकी वहां रन बाजार के सैयद मुस्तफ़ा से दोस्ती हो गई, जो बाद में मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। मुस्तफ़ा की तरफ से मुसस्सिर नज़रअंदाज किए जाने पर ये लड़की जो आसिफ नगर के दत्तात्रेय नगर में रहती थी, हफ्ते की रात रैन बाजार पहुंची, जहां मुस्तफ़ा और उसके भाई जमील से बहस और तकरार हो गई। मामला इस कदर गर्म हो गया कि मुस्तफ़ा और जमील ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस रैन बाजार एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात कर रही है। हालिया बारिश के बाद हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए और मूसा नदी के बहाव में इजाफा हो गया। चुनाचे बहती नदी में तैरने की ख्वाहिश में एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। तफसीलात के मुताबिक असद बाबा नगर किशनबाग के रहने वाले सैयद आमिर पेंटर का काम करता था। अपने दोस्तों के साथ नदी में तैरने गया और डूब गया। मंजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने बहादुरपुरा पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मेदक पुलिस ने हफ्ते की रात रामायणपेट के एक मुतवत्तिन अर्जुन रेड्डी के पास से 9,39,000 रुपए की रकम जब्त की। सब इंस्पेक्टर नागामनी की ज़ेर क़यादत पुलिस की टीम गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इस रकम को दुबक के रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। एक और वाक़े में नारसंगी पुलिस ने अरविंद नामी शख्स के पास से 7 लाख रुपए की रकम जब्त की। बताया जाता है कि कामारेड्डी का रहने वाला अरविंद यह रकम हैदराबाद लेकर जा रहा था। तेलंगाना में इतवार को 948 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासिरीन की तादाद अब 2,23,059 हो गई है, जबकि 4 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी अब 1,275 तक जा पहुंची है। इसी दौरान मौके में सेहत और खानदानी महबूद ने अपने प्रेस नोट में बताया कि हफ्ता और इतवार के दरमियान रियासत भर में 26,027 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जिन अजला से नए केसेस की इत्तला मिली है उनकी तफसील इस तरह है। जिसमसी हदूद से 212, रंगारेड्डी से 98, मेडसल मलकाजगिरी से 65, करीमनगर से 63, भद्राद्री कुत्तागुड़म से 56, सिद्दीपेट से 54, वरंगल अर्बन से 46, संगारेड्डी से 42, नलगुंडा से 35, निजामाबाद से 29, सूर्यापेट से 28, खम्मम से 25, जगतियाल से 22, महबूबाबाद से 15, मुलुगु पेदापल्ली से 14, जनगांव वनपर्ती वरंगल रूरल और महबूबनगर से 11-11, यदादिरी भोंगीर से 10, आदिलाबाद जोगलम्बा गदवाल से 9-9, आदिलाबाद गदवाल और राजन्ना सिरसिल्ला से 9-9, जयशंकर भोपालापल्ली से 7, मेदक से 6, निर्मल से 5, कामारेड्डी से 4 और नारायणपेट से 2 केसेस शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरिंग और मेडिसिन समेत आला तालीम के लिए लड़कियों को राग़िब करने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के जलसे तकसीम असनादात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं और गुज़श्ता 6 साल में IIT जैसे इदारों में लड़कियों का फ़ीसद 8 से बढ़कर 30% हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली से वर्चुअल खिताब में मुल्क की 100 साला क़दीम यूनिवर्सिटी में लड़कों से कहीं ज़्यादा लड़कियों के ग्रेजुएट होने पर भी मसरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी कई शोबों में मसाबकत के लिए लड़कियों के लिए मददगार साबित होगी। वज़ीर ने कहा कि गुज़श्ता 5-6 साल में IIM इदारों का इजाफा हुआ है। इस तरह इसकी तादाद अब 13 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 60 बरस में सिर्फ मुल्क में 6 एम्स हॉस्पिटल थे, लेकिन 2015 के बाद उनकी तादाद अब 15 हो चुकी है। गवर्नर कर्नाटक वजूभाई वाला ने इस तकरीब की सदारत की। कोविड-19 के चलते यूनिवर्सिटी में सिर्फ 100 मौजूदीन और गोल्ड मेडल हासिल करने वालों के लिए ही नशिस्तों का इंतजाम किया गया था। मुल्क में इस महीने के दौरान ये दूसरी मरतबा है कि कोविड-19 यौमिया केसेस में काफ़ी कमी हुई है, जो कि 60,000 के करीब है, जबकि मरकज़ी वजारत सेहत ने बतलाया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,722 कोविड-19 के नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह जुमला मुतासरीन की तादाद 75,50,200 हुई हैं। इसी मुद्दत के दौरान 579 नए अमवात हुए हैं। इस मर्ज से मरने वालों की तादाद अब 1,14,610 हो चुकी है। मुल्क में इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की शरह 88.26% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बतलाया कि मुल्क भर में अब तक 9,50,83,950
75 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। सिर्फ इतवार को 8,49,785 कोविड-19 टेस्ट किए गए। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3,98,00,000 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 11,12,530 हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे मुतासरा होने वाले मुल्क अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 81,52,093 हो चुकी है। दूसरी तरफ इस मुल्क में 2,19,669 फौत हो गई है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में रशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूके, ईरान, इराक, इटली, बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं।